गुड इवनिंग प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी। तो आपके अपने इस प्यारे से लर्निंग प्लेटफॉर्म कुरुक्षेत्र पर मैं आप सभी प्यारे साथियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो प्यारे साथियों, अपन पढ़ रहे थे हरियाणा जीके और आज एक बड़ा बेहतरीन सेशन में आपके सामने लेके आया हूं हरियाणा जीके का। तो कोई भी साथी, कोई भी स्टूडेंट अपने इस प्यारे से लर्निंग प्लेटफॉर्म कुरुक्षेत्र पर नया आया है तो वो जाके अपने प्ले लिस्ट में प्रीवियस क्लासों को देख सकता है, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत बहुत हेल्पफुल साबित होंगे। और इसके साथ साथ अपने इस प्यारे से लर्निंग प्लेटफॉर्म को आप सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए आज के इस प्यारे से सेशन की शुरुआत करते हैं। और पहला क्वेश्चन ये आपकी स्क्रीन पर कि हिसार जिले का संबंध प्राचीन वैदिक काल में किस जनजाति से था। तो हिसार जिले में कौन कौन सी जनजाति रहती थी। तो देखो, जनजातियों की बात हुई है तो हिसार जिले में बहुत सारी जनजातियां रहती थी। और इस प्रकार के क्वेश्चन जब आपको ऑप्शन में मिले तो तकरीबन चांस होता है उपरोक्त सभी। ठीक है, तो यहां पर आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी का। उसके बाद अगला क्वेश्चन, हरियाणा सरकार ने खालिस्तान को पंचकुला कमिश्नर जो कार्यालय इससे पृथक किया है, तो जो पंचकुला पुलिस कमिश्नर हुआ करती थी उससे अलग किसको कर दिया है। तो ये हमारा अंबाला जिला आएगा। ध्यान रखेंगे, अंबाला जिला आपसे पूछ ले इसकी स्थापना कब हुई थी, जिले के रूप में इसकी स्थापना। तो मेरे भाई ध्यान रखेंगे, वैसे तो अपना हरियाणा बना था 1 नवंबर 1966 को। और जब हरियाणा बना उस समय पे 7 जिले हुआ करते थे, अंबाला भी जिला था। लेकिन इससे पहले भी इसको जिला बनाया गया था और वो कब बना था, 1847। ये अपने एक पेपर में पूछा गया था जहां पे 1966 ऑप्शन नहीं था। जब भी क्वेश्चन आएगा और 1966 ऑप्शन में नहीं मिले तो 1847 आप टिक कर सकते हैं। अंबाला का नामकरण पूछ सकता है, अंबाला का नामकरण अंबाला क्यों पड़ा। तो सबसे महत्वपूर्ण और इंपैक्ट जो फैक्ट है हमारे पास इंपोर्टेंट वो रहेगा आमों की अधिकता के कारण। ये ध्यान रखेंगे, आमों की अधिकता के कारण। और इसके साथ साथ ध्यान रखेंगे 14वीं सदी का एक राजा हुआ था, 14वीं सदी के राजा जिसका नाम था क्या, तो जिसका नाम था अंबा। ठीक है, ये राजपूत राजा थे, इसी के कारण भी नामकरण बताया जाता है। ठीक है, तो ये दोनों महत्वपूर्ण फैक्ट है, ये ध्यान रखेंगे। तीसरा भी फैक्ट आता है, कभी उपरोक्त सभी में क्वेश्चन चला जाए तो वो हमारा महाभारत, और महाभारत में भीष्म पिता में लेके आए थे कन्या को जिसका नाम था अंबालिका। तो इस अंबालिका से भी इस जिले का नामकरण है वो बताया जाता है। तो ये आप अंबाला जिले से ध्यान रखेंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन, हरियाणा का 22वां जिला कौन सा बना। तो देखो, हरियाणा में जिलों की अगर बात करें तो आपको पता है वर्तमान में हरियाणा में जिलों की संख्या कितनी रहेगी। तो वर्तमान में हरियाणा में टोटल 22 जिले हैं। ध्यान रखेंगे, वर्तमान में हरियाणा में जिलों की संख्या कितनी हो जाएगी। तो आप कहेंगे जिलों की संख्या होगी 22। और सबसे बाद में बना था कौन सा, चरखी दादरी। अभी अपने एचएससी ने एग्जामों में अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछा है। ध्यान रखेंगे, नवंबर 2016 मिले तो ये भी सही रहेगा, और 1 दिसंबर 2016 मिले तो ये भी सही रहेगा। ठीक है, तो दोनों चीजें हैं, ये ध्यान रखेंगे। देखो, हरियाणा में 22 जिले हैं और शुरुआत में जब हरियाणा बना उस समय पे 7 जिले थे। सभी को याद होंगे कि जब हरियाणा के गठन के समय 7 जिले कौन कौन से थे। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले अपन बात करें तो एक जिला था महेंद्रगढ़, से शुरुआत कर देते हैं। एक दूसरा जिला था जिसका नाम था गुरुग्राम। तीसरा जिला आ जाओ आप करनाल के ऊपर। उसके बाद एक हमारा रोहतक जिला होता था, एक हमारा करनाल हो गया, रोहतक हो गया। उसके बाद हमारे पास एक हिसार जिला था। ठीक है, और उसके बाद अगर बात करें तो अंबाला जिला। कितने जिले हो गए, तो ये 6 जिले हो गए। और 7वां जिला जो आज तक नहीं टूटा है, ये ध्यान रखेंगे, जींद जिला। बाकी जिलों से बहुत सारे जिलों का गठन कर दिया लेकिन जींद जिला है ये आज तक नहीं टूटा, और इसका क्षेत्रफल 2702 वर्ग किलोमीटर है। ये ध्यान रखेंगे। गठन के समय हरियाणा का सबसे छोटा जिला महेंद्रगढ़ हुआ करता था, 1899 वर्ग किलोमीटर आज के दिन इसका क्षेत्रफल रहेगा। ये ध्यान रखेंगे आप। ठीक है, और उसके बाद ये जो रोहतक है हमारा मंडल है, और ध्यान रखेंगे सबसे ज्यादा जिले रोहतक जो मंडल है इसी के अधीन आते हैं 5 जिले। तो ध्यान रखेंगे 22वां जिला कौन सा बना था, चरखी दादरी बना था। लेकिन आपसे स्थापना पूछ ली जाए पंचकुला जिले की तो ध्यान रखेंगे पंचकुला पैसे 95 पढ़ लेंगे 1995 में। आपसे अगर स्थापना पूछ ली जाए फतेहाबाद जिले की और झज्जर जिले की, फतेहाबाद और झज्जर जिले की स्थापना 1997 में हुई थी, ये ध्यान रखेंगे। और 4 अप्रैल 2005 विद डेट क्वेश्चन आएगा। ध्यान रखेंगे कौन सा जिला बना था, मेवात जिला बना था, जिसका 2016 में नाम कर दिया नूहू। और 2008 में हमारे पास जिला कौन सा बना था, तो आप कहेंगे सर पलवल जिला बना था। और 1 नवंबर 1989 को हरियाणा में कितने जिले बने थे, 4 जिले। कौन कौन से, कैथल, रेवाड़ी, यमुनानगर और पानीपत। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। और पानीपत हरियाणा का एकमात्र जिला है जिसका 2 बार गठन हुआ था। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूं तो हमारा 1979 में एक जिला बना था जिसका नाम था फरीदाबाद।
फरीदाबाद जिसको बाबा फरीद की नगरी के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो 1975 में हरियाणा का एक जिला बनता है सेरिस्कम सिरसा, सिरसा संतों की नगरी, जबकि वन संतूर की बात करें तो वो यमुना नगर में रहेगा। उसके बाद एक जिला और बता देता हूं मैं आपको, फिर सारे जिले हो जाएंगे कि किस क्रम में बने थे, और वो आप ध्यान रखेंगे 1973 भगवत गीता के पहले श्लोक में धर्म नगरी के नाम से, धर्म क्षेत्र के नाम से जाना गया है कुरुक्षेत्र, जो कि 1973 में बना था। और 1972 में हरियाणा में 2 जिले एक साथ बने थे। कौन कौन सा? तो हमारी गोल्डन सिटी सोनीपत, और इसको बॉक्सिंग का पावर हाउस कहा जाता है किसको? भिवानी को। दोनों जिले एक साथ बने थे। ठीक है, तो ये सारे जिले जिस प्रकार से इनका गठन हुआ। उसके बाद अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, हरियाणा का सबसे कम आयु का एवरेस्ट जो पर्वतारोही है वो कौन रहेगा? देखो, एवरेस्ट पे चढ़ने वाला हरियाणा की सबसे कम उम्र का रेवाड़ी जिले से संबंध हो जाएगा, नरेंद्र यादव का। तो इसका नाम है, ये आप ध्यान रखेंगे। लेकिन आपसे पूछ ले कि बताओ भारत की पहली महिला जिसने माउंट एवरेस्ट को दोनों तरफ से फतेह किया। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि माउंट एवरेस्ट है, इस माउंट एवरेस्ट को दोनों तरफ से, दोनों तरफ, और दोनों तरफ कौन कौन से हो जाएगा? तो एक तो हमारा चाइना चीन हो गया और एक हमारा नेपाल हो गया। दोनों तरफ चाइना व नेपाल से फतेह किसने किया है? तो उसका नाम होगा अनिता कुंडू। अनिता कुंडू जिसका संबंध हिसार से रहेगा, और लगातार 2 बार माउंट एवरेस्ट को फतेह करने वाली, लगातार अगर आपसे पूछ लिया जाए 2 बार जो हमारा माउंट एवरेस्ट है, माउंट एवरेस्ट, इसको फतेह करने वाली भारत की पहली महिला, भारत की प्रथम महिला, तो ध्यान रखेंगे भारत की प्रथम महिला कौन हो जाएगी? तो यहां पे आप कहोगे सर संतोष यादव। कौन हो जाएंगे? संतोष यादव। लेकिन हरियाणा में एगल गर्ल के नाम से किसको जाना जाता है? एगल गर्ल आपसे पूछ ले तो ध्यान रखेंगे शिवांगी पाठक, ये भी पर्वतारोही रहेगी। शिवांगी पाठक भी क्या रहेगी? पर्वतारोही, हिसार जिले से संबंधित हो जाएगी। अब देखो, पर्वतारोही कल्पना चावला शौर्य पुरस्कार दिया जाता है 8 मार्च को पर्वतारोही महिलाओं की को, जिसकी राशि रहेगी 1 लाख रुपए। ये ध्यान रखेंगे, कल्पना चावला शौर्य पुरस्कार 12,24,000 रुपए वैज्ञानिक यानी कि जो विज्ञान के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करते हैं उनको दिया जाता है। और हरियाणा सरकार ने सुषमा स्वराज के नाम से भी क्या किया है? पुरस्कार की शुरुआत की है। तो ये आप ध्यान रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे, हरियाणा का एकमात्र उद्यान किस जिले में स्थित है? तो देखो, हिरन उद्यान की आप बात करें तो मेरे भाई ध्यान रखेंगे, हरियाणा में जो हिरन उद्यान है इसकी स्थापना हुई थी मेरे भाई 1970 में। कब हुई थी? 1970 में। और ध्यान रखेंगे ये किस जिले में होगा? ये हमारा हिसार जिले में स्थित होगा। कौन सा जिला? हिसार जिला। लेकिन चौधरी देवीलाल हर्बल पार्क के बारे में आपसे पूछ ले कभी पेपर में, और ये पूछा भी गया है, चौधरी देवीलाल हर्बल पार्क। अगर इसमें हर्बल पार्क की बात करूं तो ध्यान रखेंगे चूहोपुर में रहेगा। कहां पर है? चूहोपुर यमुना नगर में स्थित रहेगा चौधरी देवीलाल हर्बल पार्क। हरियाणा में कुल चिड़ियाघरों की संख्या, हरियाणा में टोटल यानी कि कुल जो चिड़ियाघर है इनकी संख्या कितनी रहेगी? इनकी संख्या मेरे भाई 3 रहेगी। सबसे लघु चिड़ियाघर आता है, लघु चिड़ियाघर, और इसको हम क्या कह सकते हैं? ये हरियाणा का सबसे पहला, प्रथम और पुराना चिड़ियाघर होगा, जिसकी स्थापना 1982-83 में हुई थी। ध्यान रखेंगे। और ये कहां पर रहेगा? भिवानी जिले में। कहां पर रहेगा? भिवानी जिले में। हरियाणा का सबसे बड़ा चिड़ियाघर, हरियाणा का सबसे बड़ा चिड़ियाघर, और बड़े चिड़ियाघर की मैं बात करूं तो मेरे भाई ध्यान रखेंगे NH 9 पर स्थित है। NH नेशनल हाईवे संख्या नंबर 9, जो कि पहले 10 हुआ करती थी। और ध्यान रखेंगे सबसे बड़ा चिड़ियाघर हो जाएगा रोहतक चिड़ियाघर। और ध्यान रखेंगे ये जो रोहतक चिड़ियाघर है मेरे भाई 1985-86 में बनाया गया था। कब? 1985-86। 2 हो गए, टोटल 3 है। 3 है तो तीसरा ध्यान रखेंगे पीपली चिड़ियाघर के नाम से। तीसरा हमारा कौन सा होगा? पीपली चिड़ियाघर। और पीपली चिड़ियाघर की मेरे भाई बात करूं मैं तो ध्यान रखेंगे कुरुक्षेत्र में रहेगा। कहां पर है? कुरुक्षेत्र में स्थित रहेगा। 1982 में इसकी क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। ये भी ध्यान रखेंगे। काला हिरण प्रजनन केंद्र पूछ सकता है आपसे पेपर में। काला हिरण प्रजनन केंद्र, देखो काला हिरण, हिरण उद्यान कहां पे? हिसार में। और काला हिरण आज गलत मत कर देना। काला हिरण आपसे प्रजनन केंद्र अगर पूछ लिया जाए तो आप क्या कहेंगे? सर ये भी पीपली में रहेगा। पीपली चिड़ियाघर के अंदर स्थित है काला हिरण प्रजनन केंद्र। लेकिन आप ध्यान देंगे आपसे काला तितर पर्यटक स्थल पेपर में पूछ सकता है। ठीक है,
आप बस यहाँ पे मतलब ये जो आपका ध्यान है बिल्कुल कंसंट्रेट गड़ाए रखो, बहुत कुछ पढ़ा जाऊंगा आज की क्लास में। देखो मेरे भाई, ठीक है, तकरीबन आपको हरियाणा जीके में से घुमा दूंगा आज, और जिनका टीजीटी का एग्जाम है ना उनके लिए तो ये समझ लो रामबाण होगी ये क्लास। पसंद आए बता देना, ऐसे ही कर देंगे धुआं धुआं। देखो मेरे भाई, अब बात कर लेते हैं किसके बारे में, काला तितर पर्यटक स्थल। काला तितर पर्यटक स्थल अगर ये पूछ लिया जाए तो अबूब शहर होगा सिरसा में। अबूब शहर कहां पर, तो ध्यान रखेंगे सर सिरसा, जिसको हम संतों की नगरी कहते हैं। लेकिन आपसे पूछ ले काला तितर प्रजनन केंद्र, काला तितर प्रजनन केंद्र ये ध्यान रखेंगे पीपड़ी में होगा। कहां पर है, पीपड़ी में। कोयल पर्यटक स्थल के बारे में पूछ ले तो ध्यान रखेंगे कोयल पर्यटक स्थल जो हमारा हो जाएगा ये कैथल जिले में होगा, जिसको क्या कहा जाता है, तो आप कहेंगे कैथल को गुरुद्वारों का शहर कहा जाता है, गुरुद्वारों का शहर कहा जाता है। जबकि सबसे ज्यादा गुरुद्वारे हरियाणा में कहां पर, अंबाला में रहेंगे। मेलों का गांव किसे कहा जाता है, सालवान गांव को मंदिरों की नगरी के नाम से भिवानी को जाना जाता है। जबकि मंदिरों का गांव बेरी गांव झज्जर होगा। शहीदों का शहर झज्जर को कहा जाता है, शहीदों का गांव तिगांव फरीदाबाद होगा। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो हिरन उद्यान कहां पे, हिसार जिले में। चलिए अगले क्वेश्चन पे, हरियाणा के पहले राज्यपाल। भाई साहब यहाँ क्वेश्चन को आंसर तो सबने बेरो है को, हरियाणा को पहलो राज्यपाल पूछ लियो, राज्यपाल। अब देखो जब जब राज्यपाल की बात आवेगी तो भाई साहब मैं आपसे पूछूंगा, और मैं आपसे ये पूछूंगा राज्यपाल पद का वर्णन। हर प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा, प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। ये बात हमारे संविधान में कहां पर लिख रखी है, तो आप कहेंगे सर अनुच्छेद नंबर 153 153 नंबर में कह रखा है प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। 2 या अधिक राज्यों के लिए एक ही राज्यपाल की नियुक्ति की जा सकती है, ठीक है। उसके बाद आर्टिकल नंबर 213 में राज्यपाल का अध्यादेश होगा। राज्यपाल का क्या होगा, अध्यादेश। आर्टिकल नंबर 161 ये राज्यपाल का क्षमादान होगा। राज्यपाल भी क्षमादान कर सकता है, लेकिन ध्यान रखेंगे किसी भी मृत्यु दंड को राज्यपाल क्षमा नहीं कर सकता, ठीक है। ये जो हमारे पास 2, 4, 5 साल की, 10 साल 20 साल की जो कैद होती है उसको कम कर सकता है। तो ये क्षमादान की विशेष पावर है इसके पास। किस आर्टिकल में, 161। जबकि राष्ट्रपति के पास है वो मृत्यु दंड को बदल सकता है उम्र कैद में, आर्टिकल नंबर 72। तो ये भी पेपर में कई बार पूछ लिया जाता है। पहले राज्यपाल का तो सभी को पता है, श्री धर्मवीर होंगे। कहां से आते थे, तो आप कहेंगे सर ये उत्तर प्रदेश से आते थे, बिजनौर से। उत्तर प्रदेश बिजनौर से आते थे। और ध्यान रखेंगे पद पे कब से कब तक रहे, तो आप कहेंगे सर ये पद पे रहे थे 1 नवंबर 1966 और 14 सितंबर 1967 तक रहे थे। लगभग 10 महीने का इसका कार्यकाल था, 10 महीने का कार्यकाल था। लेकिन ध्यान रखेंगे इसके बाद हरियाणा के राज्यपाल कौन बने, तो दूसरे राज्यपाल बनते हैं वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती। शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती। वैसे मेरे को लिखना आता है चक्रवर्ती, कभी ये सोचो कि ना लिखना आवे, ठीक है, ये गलत हो जाए इसे। तो BN चक्रवर्ती। ध्यान रखेंगे वेस्ट बंगाल पश्चिम बंगाल से आते थे। और भाई साहब इनका कार्यकाल 1967 से लेके 1976 तक रहा। हरियाणा के सबसे लंबे समय तक ये कार्यकाल रहे, सबसे लंबे समय तक राज्यपाल रहे हैं। हरियाणा में सबसे लंबा समय किसके रूप में, एज ए राज्यपाल के रूप में। और ध्यान रखेंगे हरियाणा का ऐसा ये प्रथम राज्यपाल जिसकी कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो गई। इसकी मेरे भाई कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो गई थी। भिवानी नहर का नाम भी इसी के नाम पर रखा, BN चक्रवर्ती नहर। उसके बाद अगले जो राज्यपाल आते हैं हमारे, उसका नाम होगा RS नरुल्ला। RS नरुल्ला इसका नाम ध्यान रखेंगे। एक राज्यपाल SS संगवालिया, SS संगवालिया का नाम ध्यान रखेंगे। ये हरियाणा के दो ऐसे राज्यपाल हैं जो भाई साहब अपने हरियाणा और पंजाब जो हाई कोर्ट है, HC लिख देता हूं, हाई कोर्ट में ये मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं। क्या रह चुके हैं, मुख्य न्यायाधीश के पद पर रह चुके हैं। आपसे पूछेगा पेपर में कि कौन से न्यायाधीश है ना, कौन से राज्यपाल है जो मुख्य न्यायाधीश के पद पे रहे, फिर गलत करके आओगे। तो ये हमारे पास 2 हो जाएंगे, RS नरुल्ला और SS संगवालिया। उसके बाद और पढ़ते हैं राज्यपाल के बारे में। सबसे छोटा कार्यकाल राज्यपाल के रूप में, राज्यपाल के रूप में सबसे छोटा कार्यकाल किसका,
तो भाई वो गढ़ी मुक्तेश्वर का नाम सुना होगा, ओम प्रकाश वर्मा। ओम प्रकाश वर्मा ये भी हरियाणा के राज्यपाल रहे। इनका सबसे छोटा कार्यकाल राज्यपाल के रूप में, ठीक है। उसके बाद हरियाणा में राष्ट्रपति शासन कितनी बार लगा? हरियाणा में राष्ट्रपति शासन, अब राष्ट्रपति शासन जो लगता है वो आर्टिकल नंबर 356 के तहत लगाया जाता है। राज्यपाल इस चीज की सिफारिश करता है। राज्यपाल केंद्र और राज्य के बीच में एक कड़ी का काम करता है। उसके बाद जो शासन चलाया जाता है वो राज्यपाल के द्वारा चलाया जाता है, इसलिए राष्ट्रपति शासन खास हो जाएगा। अनुच्छेद नंबर 356 किसकी बात करता है? राष्ट्रपति शासन की। लेकिन मेरे भाई ध्यान रखेंगे किसके बारे में? हरियाणा में पहली बार कब लगा था? 1967 में। हरियाणा में दूसरी बार कब लगा? 1977 में। और हरियाणा में तीसरी बार कब लगा? तो आप कहेंगे 1991 में, ठीक है। 3 बार है ये राष्ट्रपति शासन है हरियाणा में लगने का काम हुआ। अब जब हरियाणा में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन लगा था तो उस समय पे हरियाणा के जो गवर्नर थे वो कौन थे? ये बनेगा क्वेश्चन। अब देखो इस समय पे थे BN चक्रवर्ती। कौन थे? BN चक्रवर्ती। दूसरी बार लगा जय सुखलाल हाथी। यो भाई सुखलाल हाथी धो। दूसरी बार गवर्नर किसका? तो भाई हरियाणा में राष्ट्रपति शासन लागू जब। और ध्यान रखना जय सुखलाल हाथी गुजरात से आते थे, छोटा भाई मोटा भाई का इलाका था। वह के बाद 1951 में यह मैं धानिक लाल मंडल को नाम ध्यान रखना है। किसका? धानिक लाल मंडल का नाम ध्यान रखना है, ठीक है। हरचरण सिंह बराड़ ये भी हरियाणा के राज्यपाल रह चुके हैं। इसके अलावा महावीर प्रसाद, बाबू परमानंद, SMH बर्नी, HA बुराड़ी, ठीक है, AR किदवई। और इसके अलावा सत्यदेव आर्य की बात करें हम, कप्तान सिंह सोलंकी, जगन्नाथ पहाड़िया, ये सारे राज्यपाल रह चुके हैं। और पेपर में ऐसे पूछ सकता बताओ निम्न में से कौन हरियाणा के राज्यपाल नहीं रहे? तो सारे राज्यपाल आपको ध्यान रखने हैं। वर्तमान में हरियाणा के कौन से राज्यपाल हैं भाई? कौन से नंबर के राज्यपाल हैं? नंबरिंग बहुत पूछता है पेपर में। तो अब बात कर लेते हैं वर्तमान की। और वर्तमान में हरियाणा को राज्यपाल, ये बात तो सबने पता होगी, हरियाणा को वर्तमान में राज्यपाल कौन है? तो उसका नाम है बंडारू दत्तात्रेय। कौन होंगे? बंडारू दत्तात्रेय। कितने नंबर के? ये 18वें राज्यपाल हैं। कौन से? 18वें राज्यपाल होंगे बंडारू दत्तात्रेय। तेलंगाना से आते हैं, ध्यान रखेंगे। हरियाणा के वर्तमान में राज्यपाल हैं बंडारू दत्तात्रेय। उसके बाद चलो आगे भाई साहब, ये एक जेल मंत्री के बारे में पूछा है कि जेल मंत्री कौन है। ऐसे क्वेश्चन भी पेपर में आते हैं। तो मैं सारे मंत्रियों की लिस्ट उठा लाया आपके सामने, ठीक है। देखो जी ये अभी अपडेट हुए थे और अभी आपको इनसे रूबरू करवा देते हैं। ये हरियाणा के मंत्रिमंडल का विस्तार। अब आपको देना है मेरी बातों पर ध्यान और ध्यान करेंगे मेरी तरफ आकर्षित। ये है अपने ताऊ मनोहरलाल खट्टर। कुछ एक जज है जिनके माथे में कुछ गड़बड़ है, उस गड़बड़ को ठीक करना है। अभी भिवानी के दौरे पे थे ये, ठीक है। तो उसने बच्चों ने पूछा कि जी वो 3000 पुलिस वाले तो आपने भर्ती करा दिए, अब जो 2000 हैं वो बेचारे तड़प रहे हैं। ऐसे पक्की बात है भाई, तड़प रहे हैं बेचारे। इतने दिन से बताओ उनका सिलेक्शन हो रखा है, 1 साल हो गई, अभी तक ज्वाइनिंग नहीं कराई, ठीक है। ऐसा काम कर रहे हैं ये, बताओ। उसके बाद वो हमारे गोपाल सिंह खदरी, जब तो ये कह रहे थे कि भाई वो जैसे बच्चे कह रहे थे कि जी जल्दी से रिजल्ट काट दो, बच्चे डिप्रेशन में जा रहे हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है। तो खदरी साहब था, उसका इंटरव्यू मैंने देखा था, पता नहीं किस चैनल पे था। तो वो कह रहा था, बोले ये सेना में भर्ती होने जा रहे हैं, मतलब पुलिस में भर्ती होने जा रहे हैं और अभी से ये डिप्रेशन में जाने लग गए रिजल्ट को लेके, तो फिर क्या सेवा करेंगे ये? क्या अपने पद पे सही तरीके से रह सकते हैं? ठीक है, उस समय पे तो आपने कह दिया था मेरे भाई बनाऊंगा कभी, तुम्हारी भी वीडियो बनाऊंगा कभी, तब पता लगेगा। तो वो उस समय पे तो कह दिया तुमने बच्चों को कि आप डिप्रेशन में चले गए, दबाव में ऐसे चले गए, तो आप क्या देश की सेवा करेंगे? क्या आप पुलिस बल में जाएंगे, भर्ती होंगे? फिर आपने क्या किया मेरे भाई? आपने क्या किया बताना जरा। आपने क्या किया? रिजल्ट निकाल दिया 3000 की, बोले हमने ज्वाइनिंग करा दी, हमने रिजल्ट निकाला। किसी ने पूछा क्यों निकाल दिया? तो भाई साहब फिर इन्होंने यही कहना था, बोलो हमने दबाव में आके, बच्चों के दबाव में आके रिजल्ट निकाल दिया, हमारे ऊपर प्रेशर आ रहा था। भाई प्रेशर के नीचा दे रखा था, प्रेशर आ रहा था कि भाई ले निकाल दो रिजल्ट, ठीक है। तो ये बात है। अभी ये था अपना मनोहरलाल खट्टर, ये था भिवानी में। तो एक बच्चे ने पूछ लिया भाई कि वो 2000 की कब होगी ज्वाइनिंग? तो बोला भाई कुछ जजों के ना दिमाग में गड़बड़ है, उसको ठीक करना। एक जज है उसके दिमाग में गड़बड़, पता है आप एक सूबे के मुख्यमंत्री हो, ये बातें आपके मुंह से शोभा देती है?
ऐसे ही कर रहे, नाड़ काट देंगे, ये कर देंगे, कोई अच्छे काम भी कर लिया करो। ठीक है जी, अपने माननीय मुख्यमंत्री है मनोहर लाल खट्टर जी, और ध्यान देंगे इनके पास है वित्त मंत्रालय, पैसे का हिसाब किताब है ताऊ जी के पास। उसके बाद मास्टर साहब हैं, उसके बाद जनसंपर्क और भाषा संस्कृति विभाग होगा, इसके पास खेल विभाग भी है। क्यों भाई, संदीप सिंह कित गया, ये हो रहा संदीप सिंह भाई साहब यो खेल मंत्री था, ठीक है, लेकिन एक ऊपर शोषण का आरोप लग गया तो इसका खेल मंत्रालय छीन लिया, खट्टर साहब ने रख लिया और इसको प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी स्वतंत्र प्रभार दे दिया। ठीक है, ये पेहोवा से विधायक रहेंगे, ध्यान रखेंगे, पेहोवा से। ये बाबूजी विधायक हैं करनाल से, ये विधायक करनाल से जनता से रूबरू होने के लिए निकल पड़े हैं। ठीक है, सीटी क्वालिफाई करना पड़ेगा ताऊ जी, ध्यान रख लेना आज मेरी बात को, सीटी आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। सीटी क्वालिफाई कर दिया तो आगे की कुछ संभावना बन सकती है। अगर सीटी को आपने क्वालिफाई नहीं किया, सुन ले ध्यान से, अगर अच्छा लुक गया इधर दिखाई नहीं दे रहा, अगर सीटी क्वालिफाई कर दिया तो दोबारा रिपीट हो सकते हो आप, सूबे के एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनके इतिहास रच सकते हो। ठीक है, इतिहास मतलब आज तक 3 बार लगातार, और अपना कार्यकाल 5-5 15 वर्ष लगातार 3 बार एकमात्र मुख्यमंत्री बन जाओगे सूबे के। ठीक है, ये सोचा आपने, कभी नहीं सोचा इसने, देखो कितनी काम की बात बता दी मैंने। इतिहास लिखने जा रहे हो ताऊ जी आप, लेकिन इतिहास ऐसे नहीं लिखा जाएगा, इतिहास लिखा जाएगा सीटी को क्वालिफाई करके। क्वालिफाई सीटी को करेंगे, इसके साथ 2000 बच्चे जो बचे हुए हैं उनको जल्द से जल्द आप ज्वाइनिंग कराएंगे। इसके अलावा जो हमारी जो महिला कांस्टेबल बनी हुई है उनकी ज्वाइनिंग कराएंगे आप जल्द से जल्द। सीटी जो मेंस की भर्ती है सी ग्रुप की, इनको अच्छे तरीके से आप पूरा करेंगे। सीटी का जो डी ग्रुप की वैकेंसी आपने निकाल रखी है, इनको प्रॉपर तरीके से आप पूरा करेंगे, तब जाके आपकी कुछ संभावनाएं बन सकती है जोड़ तोड़ से। ठीक है, अगर ऐसा आप नहीं करते हैं, इनमें से किसी भी स्टेप के ऊपर आप खरा नहीं उतरते हैं, तो आपको पद से उतार दिया जाएगा, क्योंकि जनता जनार्दन है, लोकतांत्रिक देश है, वोट डालने का अधिकार है, सबसे बहुमूल्य चीज है वोट हमारी भाई, बिल्कुल सबसे बहुमूल्य चीज है। सोच समझ के अपने इस मत का प्रयोग करना चाहिए, 5 साल पे बात जाती है सीधी। तो ताऊ जी अगर आपको गलती से दिख जाए, वैसे तो हमारा छोटा सा चैनल आप तक वीडियो पहुंचेगी नहीं, लेकिन गलती से पहुंच जाए तो मेरी इन बातों पे ध्यान दे लेना, दोबारा से आप रिपीट हो जाओगे। और वैसे भी मैं आपको बता देता हूं, आपके दिमाग में जो चल रहा है उसमें फर्क है, पता नहीं है, ये आपका दिमाग और इसमें जो चल रहा है वो ये है कि आप लास्ट टाइम पे जाके सीटी को क्वालिफाई करेंगे। पक्की बात है, आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा, और आपने सोच भी रखा अभी नहीं करेंगे, सभी का खून पिएंगे, खून पीने के बाद सभी को सताएंगे, और जब सारे थक जाएंगे उसके बाद कह देंगे सीटी क्वालिफाई। ठीक है, क्योंकि फिर आपको क्रेडिट लेना है इसका, तो आपको क्रेडिट मिल जाएगा आराम से। ठीक है, तो जैसे तैसे करके कर देना भाई, कर देंगे, मैंने समझा दिया इसको अच्छे तरीके से। ठीक है, ये हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, सीटी क्वालिफाई कर देंगे। ये हमारा वित्त मंत्रालय हो गया, खेल मंत्री, जन संपर्क और भाषा एवं संस्कृति। उसके बाद अनिल विज, ये भाई साहब रॉयल आदमी है, ये किसी की नहीं सुनता। अनिल विज के पास गृह मंत्रालय है, स्वास्थ्य मंत्री, मेडिकल एजुकेशन और आयुष मंत्रालय। ठीक है, अंबाला कैंट से चुन के आते हैं। ठीक है, और वो शायद देश का पहला, मतलब कि उसमें पता नहीं कोई रैंकिंग वैंकिंग हुई थी, उसमें अंबाला हॉस्पिटल को पहला स्थान भी मिला है, करंट में पढ़ेंगे। उसके बाद कंवरपाल गुर्जर, ये बाबूजी अपने स्कूली शिक्षा मंत्री है, स्कूली ओनली, क्योंकि शिक्षा को 2 भागों में बांट दिया, स्कूली और उच्चतर विभाग, तो इनके पास स्कूली है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण पार्लियामेंट्री, संसदीय कार्य मंत्री भी रहेंगे ये, इसके साथ पर्यावरण और वन मंत्री रहेंगे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ये अपने भाई दुष्यंत चौटाला जी, युवा दिलों की धड़कन। ठीक है, दुष्यंत चौटाला जी उचाना से रहेंगे। कहां से उचाना? ये जगाधरी से भाई, ये ध्यान रख लेना, 1 नंबर का क्वेश्चन होगा, यहां से पक्का पेपर में छपेगा। ये जगाधरी से है। कहां से है ये मेरे भाई जगाधरी से हैं। दुष्यंत चौटाला उचाना हिसार से रहेंगे। ये इनके पास तो सारे अपने मलाईदार विभाग हैं, राजस्व, आपदा प्रबंधन, आबकारी, वाणिज्य, पीडब्ल्यूडी करके। ठीक है, ऊपर आ जाओ आगे, जयप्रकाश दलाल, जेपी दलाल। भाई साहब दलाल की बात करा तो ये लोहारू तो आवे है, लोहारू। और ध्यान रखेंगे, लोहारू अपनी क्षेत्रफल के हिसाब से हरियाणा की सबसे बड़ी विधानसभा सीट रहेगी। कृषि एवं पशुपालन मंत्री रहेंगे, कृषि कल्याण एवं पशुपालन, डेयरी मत्स्य विभाग रहेगा इसके पास, लॉ एंड लॉजिस्टिक, अच्छा ये भी मंत्री है। ठीक है, उसके बाद कमल गुप्ता हिसार से होंगे मेरे भाई। कहां से? हिसार से होंगे, शहरी निकाय, हाउसिंग फॉर ऑल। उसके बाद मूलचंद शर्मा, मूलचंद शर्मा बाबू बल्लभगढ़ से हैं, बल्लभगढ़।
और ध्यान रखेंगे परिवहन मंत्री है और हमारा चुनाव विभाग है। लेकिन शिक्षा का जो कंवरपाल गुर्जर से नहीं दे रखा था, उच्चतर शिक्षा हायर एजुकेशन, वो मूलचंद शर्मा के पास है। ओम प्रकाश यादव नारनौल से विधायक रहेंगे, राज्य मंत्री है सैनिक अर्धसैनिक कल्याण प्रभार इसके पास रहेगा। उसके बाद आते हैं अनूप धानक, उकलाना हिसार से रहेंगे ये विधायक, उकलाना हिसार से। ये भाई साहब नारनौल और नारनौल ध्यान रखेंगे क्षेत्रफल के हिसाब ना सॉरी अपने ग्रामीण मतदाताओं के हिसाब से हरियाणा की सबसे छोटी विधानसभा सीट, लेकिन सबसे बड़ी विधानसभा सीट पूछ ली जाए ग्रामीण मतदाता के हिसाब से बादशाहपुर, जहां के निर्दलीय विधायक राकेश दौलताबाद। तो भाई ये अनूप धानक है, इनके पास श्रम एवं राजस्व आपदा प्रबंधन वाला विभाग है, छोटा मोटा दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। बनवारी लाल भाई रेवाड़ी की आरक्षित सीट बावल से विधायक, सहकारिता पब्लिक हेल्थ इंजीनियर डिपार्टमेंट। कमलेश डांडा तलायत कैथल से रहेगी महिला और बाल विकास मंत्रालय। देवेंद्र बबली यानी तो भाई साहब बेड़ो गर्क कर दियो सरपंचा को, जय कर दी 20-20 लाख 50 का न्यूज़पेपर में भी आ रही थी। बोले सरपंच पहले तो 50-50 लाख रुपया लगा दी से, अरे इतना तो पिपड़ मत डावा, 50 लाख कोई ना लगावे, जिला पार्षद चुनाव लड़ा जी इतना में तो भाई 10-10 20-20 लाख रुपया लगा के सरपंच बनेंगे। अब सारी मलाई छीन लेगी आपके हिस्से ना कुछ, ठीक है। तो ये सरपंचा ने धरनो दे रखे है। देवेंद्र बबली ने वही डिपार्टमेंट है, तो आना फतेहाबाद से विधायक है देवेंद्र बबली। और ये अपने सज्जन महापुरुष रणजीत सिंह चौटाला जो कि ऊर्जा और जेल मंत्री होंगे, रानिया सिरसा से विधायक हैं, ध्यान रखेंगे, ठीक है मेरे भाई। तो आपको चीजें समझ में आ गई होगी, मेरी बातों का बुरा मत मानना, ठीक है भाई। तो ये हमारे थे जेल मंत्री जो कि इस ऑप्शन में नहीं आएगा, पुराने क्वेश्चन है। तो भाई साहब यहाँ पे रणजीत चौटाला का नाम आप सुनहरे अक्षरों में लिख देंगे। चलो आगे, उसके बाद आता 1857 की क्रांति के समय बहादुरगढ़ के नवाब कौन थे। अच्छा तो भाई इनमें दे दिया, इनमें तो बहादुरगढ़ का नवाब कौन है, लेकिन आप बात कर लिया इसकी भी। लेकिन यहाँ पे आएगा बल्लभगढ़, बल्लभगढ़। और बल्लभगढ़ से तो आपने बेरा ही है, बल्लभगढ़ जिसको दिल्ली का लोहो द्वार कहा जाता है, जिसको दिल्ली का लोहो द्वार के नाम से जाना जाता है। राजा नाहर सिंह 1857 की क्रांति की बात हुई है। तो सबसे पहले तो इस क्रांति के बारे में थोड़ा सा बता देता हूं मैं आपको, बाकी आपको पता ही होगा, आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो 1857 की क्रांति देखो भाई, यह क्रांति की जो पूरे की पूरी जो संरचना है, जो आधारशिला है, जो बेस तैयार करने का काम किया था, वो अजीम वो थे, क्या नाम अपना इसका नाम था, अजीम उल्ला करके थे, ठीक है, राणा जी बापू करके। इंग्लैंड में जाके स्कीम बनाई इन लोगों ने, राणा जी बापू और अजीम उल्ला खा करके था। इंग्लैंड में जाके बना ली भाई, हम करेंगे भारत में क्रांति और जबरदस्त क्रांति की जाएगी। और इन्होंने चिन्ह दिया रोटी और कमल का फूल, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे रोटी और कमल का फूल ये क्रांति का चिन्ह था, रोटी और कमल ये ध्यान रखेंगे क्रांति का चिन्ह। और इसने डिसाइड किया कि हम क्रांति करेंगे 31 मई 1857 को, और पूरे भारत में एक साथ क्रांति की शुरुआत हो जाएगी। और जब भाई साहब ये चीजें तैयार की जा रही थी, महारानी ब्रिटेन की थी विक्टोरिया, ठीक है, प्रधानमंत्री पामस्टन थे, और अपने भारत का जो वायसराय था ना, जो गवर्नर जनरल था जिसका नाम था लॉर्ड कैनिंग, और जो भारत के मुगल बादशाह थे उनका नाम था बहादुर शाह जफर, जबकि सेनापति होते थे जिसका नाम था बख्त खान, ठीक है भाई। ये तो था देश उस समय पे जब क्रांति हुई, ठीक है। अब देखो हुआ क्या, हुआ ये कि भाई है को तत्कालीन कारण पूछ ले कि 1857 की क्रांति का तत्कालीन कारण, हम केवल तत्कालीन कारण ही कहेंगे, क्योंकि क्रांति किसी भी एक चीज से कभी शुरू नहीं होती। क्रांति मतलब अंग्रेजों ने 1757 में भारत में भारतीयों के खिलाफ पहला युद्ध लड़ा था, प्लासी का युद्ध। और भाई साहब भारत की सत्ता धीरे धीरे उनके हाथों में आ गई, ठीक है। 1764 में तो बक्सर के युद्ध में तो क्लियर हो गया था कि भाई साहब अब अपने भारत के ऊपर राज करेंगे अंग्रेज। और उसके बाद क्या हुआ, इन्होंने 100 सालों में इतना शोषण फैला दिया, इतनी बसड़ फैला दी कि भाई आपा ने एक बड़ी क्रांति पर उतरना पड़ गया, ठीक है। 100 सालों में देखो वैसे हम कितने सहनशील हुए हैं कि भाई आप उनको 712 ईस्वी के आसपास बताते हैं, मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पे पहला मुस्लिम आक्रमण किया और धीरे धीरे मुस्लिमों ने अपने ऊपर राज किया। और देखो 200-300 साल मुगल भी राज कर गए, दिल्ली सल्तनत के शासक आए 1206 से लेके 1526 तक वो राज कर गए। हमने कभी बगावत नहीं की किसी की, ठीक है। क्यों? क्योंकि अपने में सहनशील सहन शक्ति इतनी है अपने अंदर, इतनी किसी भी देश में नहीं है, विश्व का कोई देश नहीं है
जो इतनी सहनशील कर ले, आओ यार तुम भी करो राज, ठीक है। लेकिन इन सभी ने क्या किया, ये इतने साल तक राज क्यों कर गए, मुसलमान इतने साल तक क्यों राज कर गए, क्योंकि भाई ये आए राज करने, इन्होंने एक चीज पूरी दिमाग में बैठा रखी थी कि इनकी संस्कृति और धर्म के साथ खिलवाड़ नहीं करेंगे, तभी तो इतने साल राज कर गए, तभी तो कोई बड़ी क्रांति नहीं हुई भारत में। लेकिन इनने क्या कर दिया, सारी चीज पलट के धर दी, शिक्षा हो चाहे फिर उसमें कृषि हो, संस्कृति हो, ठीक है, तो हर चीज को इन्होंने पलट दिया। मतलब कि इन्होंने मतलब कि अपने धर्म के अंदर तक घुस गए थे। और भाई जब भारत में जब धर्म की बात आवेगी ना, तो पूरा भारत एक है, अखंड है, टूटा हुआ भारत, सारी पार्टी आप देख लो, वो वह ने गाड़ी बकरिया, वो वह ने पाकिस्तान से एक गोड़ो आकर फट जाओ, सारा एक है भाई, बोलो मार दो, ठीक है, और थम भी उरे बैठे आओ, कोई तैयारी ना करो, वो सीट ही जाओ घुसड़ में, पहले पाकिस्तान वाला की नानी की टांग, ठीक है। तो भाई वह चीज है, क्योंकि अपने अंदर राष्ट्रवाद की भावना है, ये अपने अंदर भरी हुई है, ठीक है, जन्म से ही भरी हुई है। तो ध्यान रखेंगे इसके तत्कालीन कारण क्या थे, चर्बी वाले कारतूस थे, चर्बी वाले कारतूस। और बताया ये जाता था भाई, ये जो चर्बी वाले कारतूस थे ना, इसको मुंह से छीलना पड़ता था, और इसमें गाय का और सुअर का मांस था। अब हुआ क्या भाई, 34वीं नेटिव रेजिमेंट, 34वीं नेटिव रेजिमेंट का नाम ध्यान रखेंगे, और 34वीं नेटिव रेजिमेंट है, उसमें थे मंगल सिंह पांडे। और ये भाई मेरे मंगल सिंह पांडे थे ना, ये भी लाजवाब आदमी थे, ठीक है। इन्होंने मना कर दिया भाई, हम यूज नहीं करेंगे इस राइफल को। बैरकपुर मुर्शिदाबाद छावनी में ये एक सैनिक हुआ करते थे। अब भाई साहब वो मेजर आता होगा, ठीक है, और आपको पता ही है इनमें क्या गाड़ी वाड़ी बगदी होगी, मंगल सिंह पांडे ने धर दिया, दौर ताड़ के लगा दी, उसी के पेल दिया, वो गायब। अब भाई इसको गिरफ्तार कर दिया। ये बात थी 29 मार्च 1857 की। ध्यान रखेंगे 29 मार्च को इसने गोली मारकर एक की हत्या कर दी। और भाई इन्होंने तुरंत फैसला ले लिया, 8 अप्रैल 1857 को मंगल सिंह पांडे को दे दी फांसी की सजा। उसके बाद भाई अब आ जाओ मेरठ की तरफ। मेरठ में एक थी 3री नेटिव रेजिमेंट, मेरठ में थी 3री नेटिव रेजिमेंट, और 3री नेटिव रेजिमेंट थी, यह 99 सैनिक था। इनने भी मना कर दी, हम भी यूं इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। अब भाई ये मतलब मना करना मतलब बगावत करना, विद्रोह करना। अंग्रेजों ने क्या किया, इनको कर दिया गिरफ्तार, और गिरफ्तार करके इनमें 85 जो लोग थे, 85 उनको कह दिया कि भाई ऐसा है, आपको उम्र कैद की सजा दी जाती है, ठीक है। जेल में बंद कर दिया वो अपने 85 सैनिकों को। अब भाई साहब एक व्यक्ति होनार धुरंधर, उसका दिमाग माजी छटकली, रात में 11 बज रहा, 10 तारीख थी, ठीक है, और भाई साहब 9 तारीख को, और उसने क्या कर दिया, उसने भाई साहब गया, जिसका नाम था कदम सिंह, ठीक है, और मेरठ में जगह हो जय को नाम था काली पलटन नामक स्थान से, और इसने सबसे पहले अपने उन 85 जवानों को, सैनिकों को छुटाया, आजाद कराया, और करा के उन्हीं के नेतृत्व में, मतलब कि कदम सिंह के नेतृत्व में सेना निकल पड़ी वहां से, और बिगुल बजा दिया। भाई साहब क्रांति होती है भारत में 1857 की, क्योंकि 1857 अपना उस समय पे देशी वर्ष 14 चल रहा था, ठीक है। बोले अंग्रेज बोले ये भारगना यूज करवाएंगे कि चर्बी वाला कारतूस 14 की साल है के, मतलब 1857 की क्रांति को 14 की साल की क्या दे दी जाती है, संज्ञा दे दी जाती है। और उसके बाद अगली सुबह 11 मई को पहुंचते हैं कदम सिंह के नेतृत्व में ये लोग दिल्ली, और दिल्ली में भाई साहब उसमें बाबर, ये क्या नाम इसका, वो था ना बहादुर शाह जफर, वो आराम से पार्क में बैठा सुबह की चाय ले रहा। कदम सिंह और इसकी सेना देखी, ठीक है, क्योंकि अब बहादुर शाह जफर से तो वो महल भी छीन लिया था, लाल किला भी। अब उसके पास गए, बोले ऐसा है कि आप तो पूरे भारत के मुगल बादशाह हो, क्योंकि वो बचा तो नाम मात्र ही था, लेकिन यही ऐसा ना भाई खून में है वन के, तो कुछ ऐसी बात थी। बोले भाई आप तो पूरे भारत के क्या नाम है बादशाह हो, और पूरे भारत के बादशाह हो, तो अब समय आ गया है, क्योंकि आपका भी महल छीन लिया है, अंग्रेजों ने आपके साथ भी अन्याय किया है, अंग्रेज औरों के साथ भी अन्याय कर रहे हैं, तो हमारी जिम्मेदारी बनती है अब इनको यहां से हम क्या कर देंगे, बाहर भगा देंगे, मारो फिरंगी मारो नारा दिया गया, ठीक है। तो उसके बाद बहादुर शाह जफर, भाई बुढ़ा आदमी, लेकिन कदम सिंह तो जवान था, जोश भर दिया बहादुर शाह जफर में, जोश भर दिया बहादुर शाह जफर का, हाथ में चाय और वो लिया हुए नंबरी बगा के, ठीक है, और बोले चलो, बोले सबसे पहले तो लाल किले के ऊपर अधिकार करते हैं, और भाई तड़की तड़क लाल किला के ऊपर अधिकार कर लिया। मुगल जो अंग्रेजी सैनिक था, बोले मारो फिरंगी मारो, भगा दिया।
और भाई 11 तारीख ने झंडा गाड़ने का काम कर दिया, कहां पर, लाल किले के ऊपर। और उसके बाद ये जो क्रांति है इसका बिगुल तो मैंने बताया मेरठ से बच चुका था 10 मई 1857 और 11 मई को लाल किले के ऊपर अधिकार कर लिया। अंग्रेजों में त्राहिमाम मच गया। लेकिन अपने हरियाणा में क्या चल रहा था, हरियाणा में भाई 10 मई की बात है, 10 मई। और भाई 10 मई को जो हमारे पास हरियाणा में भी जो एक थी 66वीं बटालियन थी, पश्चिमी बटालियन थी, और उस बटालियन ने कहा कि भाई हम जो यूरोपियन कब्रिस्तान था ना वहां पे तोपखाना हुआ करता था, बोला हम इस तोपखाने को लूटेंगे, पूरी योजना बना दी और बोले धुआं धुआं कर देंगे अंग्रेजों का, ये वो पाड़ के भगा देंगे। 10 मई की बात है। अब भाई साहब एक व्यक्ति था अपने बीच में गद्दार जिसका नाम था श्याम सिंह, और उसने पूरे की पूरी योजना जाके अंग्रेजों को बताने का काम किया, और उससे हमारी जो क्रांति है अंबाला वाली 10 मई की क्रांति है वो असफल हो जाती है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे 10 मई को हुई क्रांति थी। अपने कहां से क्रांति की शुरुआत हुई थी, तो क्रांति की शुरुआत होती है अंबाला जिले से। ठीक है, अंबाला जिले से 10 मई को। ठीक है, अब आपसे पूछ लिया जाएगा अंबाला छावनी कब बनी थी, अंबाला छावनी कब बनी थी, ये क्वेश्चन भी बड़ा महत्वपूर्ण है, लेकिन आप तो होशियार, आपको रटा हुआ है। अंबाला छावनी जी 1843 में बनी थी। ठीक है, उसके बाद हरियाणा में अलग अलग जगह से इस क्रांति का नेतृत्व किया गया। जैसे कि आपसे मैं इधर लिख देता हूं कि भाई कहां से किस किस व्यक्ति ने नेतृत्व किया था। ठीक है, जैसे कि हमारा बहादुरगढ़ है, ऐसे ही हमारे पास एक फरीदाबाद होगा, यहां से क्रांति का नेतृत्व किसने किया, पटौदी से किसने किया। उसके बाद फर्रुखनगर से क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। उसके बाद अगर बात करें खरखोदा से क्रांति का नेतृत्व किसने किया, बहादुरगढ़ से क्रांति का नेतृत्व किसने किया, सांपला से क्रांति का नेतृत्व किसने किया, रोहतक से क्रांति का नेतृत्व किसने किया, पानीपत से क्रांति का नेतृत्व किसने किया, रानिया से क्रांति का नेतृत्व किसने किया। ठीक है, रानिया के अलावा अगर अपन और बात करें, रोहतक, सांपला, पानीपत और एक हिसार। ठीक है, हिसार से क्रांति का नेतृत्व किसने किया। ये भाई साहब आपके पेपर में छपने वाले क्वेश्चन है, सारे के सारे क्वेश्चन है, ये आपके पेपर में छपने वाले क्वेश्चन है, इनके बारे में आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो चलो एक एक करके पढ़ लेते हैं। देखो जी, फरीदाबाद आपने बात करा तो फरीदाबाद क्रांति को नेतृत्व करने वालों तो धानु सिंह ने नेतृत्व किया। ठीक है, अगर पटौदी की बात करा तो अकबर अली को नाम ध्यान रखेंगे, किसका, अकबर अली है, इसी के द्वारा पटौदी से क्रांति का क्या किया गया था, नेतृत्व किया गया था। उसके बाद फर्रुखनगर की अगर बात की जाए तो फर्रुखनगर से अहमद अली थे। कौन थे, अहमद अली। देखो फर्रुखनगर की स्थापना की थी फौजदार खान ने, जिसको दलील खां के नाम से भी जाना जाता है। 1732 में बसाया था इसको। ठीक है, शीश महल यहीं पे रहेगा, 1733 में निर्माण किया था, किसके द्वारा, फौजदार खां, दलेल खां। लेकिन क्रांति का नेतृत्व अहमद अली। उसके बाद खरखोदा से बात की जाए तो बिशारत अली का नाम आता है। ठीक है, तो खरखोदा से क्रांति का जो नेतृत्व है वो बिशारत अली ने किया था, बिशारत अली का नाम ध्यान रखेंगे। उसके बाद अगर मैं बात करूं सांपला से, साबर खां का नाम ध्यान रखेंगे, साबर खां का। रोहतक से ये तेजपाल था शायद। ठीक है, तेजपाल हुसैन करके था, तेजफल था, ऐसा कुछ नाम था। रोहतक से क्रांति का नेतृत्व करने वाले, हाँ, तेजफल हुसैन थे, तेजफल हुसैन। इसको बहादुर शाह ने भेजा था, जाओ आप करो। पानीपत से इमाम अली कलंदर थे, पानीपत से इमाम अली कलंदर का नाम ध्यान रखेंगे। उसके बाद रानिया से नूर मोहम्मद पेपर में आने वाला क्वेश्चन है, नूर मोहम्मद। हिसार से शहजादा मोहम्मद का नाम ध्यान रखेंगे, हिसार से शहजादा मोहम्मद का नाम ध्यान रखेंगे। और क्या ध्यान रख सकते हो, गुड़गांव से सदरुद्दीन अली। ठीक है, सदरुद्दीन का नाम ध्यान रख लेंगे, सदरुद्दीन, ये गुड़गांव से थे। और हमारे पास बहादुर जंग है, ये बच जाता है कहां से, बहादुरगढ़ से। ठीक है, कहां से, बहादुरगढ़ से। कौन बच गया, बहादुर जंग का नाम ध्यान रखेंगे। ठीक है भाई, इसके अलावा और क्या ध्यान रख सकते हो, कुछ ऐसी रियासत थी जिसने अंग्रेजों का साथ दिया था इस क्रांति में, जैसे जींद का शासक राजा समरूप था, उसने अपनी करा ली थी। ठीक है, और उसके बाद जींद के बाद करनाल। ठीक है, करनाल का भी था एक शासक। इसके अलावा अपन बात करें तो इसका क्या नाम, दुजाना झज्जर, इसने भी अंग्रेजों का साथ दिया था। तो जींद हो गया, पटियाला, नाभा, करनाल, दुजाना। और इसके अलावा हम बात करें तो छछरौली। ठीक है, छछरौली का जरूर ध्यान रखना, ये भी पूछ सकता है। सोबा सिंह, ठीक है,
छछरौली के कौन थे? छछरौली का शोभा सिंह गद्दार, शोभा सिंह गद्दार, ठीक है। समरूप कित का था? जींद का। समरूप यो साथ दे रहा था किसका? अंग्रेजा का साथ देनी थे ये व्यक्ति, ठीक है। और एक डुंडो करके तो दुजाना को, ठीक है, जिसके नाम था डुंडा खा। अब वह की एक टुट्टी पड़ी थी, दूसरी और तोड़ देते। क्या? कौन? तो भाई वो था अपने दुजाना झज्जर से, दुजाना झज्जर से डुंडे खा। ये नाम मैंने वो बताए हैं जो अंग्रेजों का साथ दे रहे थे इस क्रांति में, ठीक है। तो बहादुरगढ़ तक क्रांति को नेतृत्व कहने तो आप कहोगा जी बहादुर जंग ने, जबकि इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहां पे आना चाहिए था बल्लभगढ़ राजा नाहर सिंह। और राजा नाहर सिंह को 9 जनवरी 1948 को फांसी की सजा सुना दी जाती है। यो तो बता ही दे होगा, अभी अभी पढ़ाए हुए, ठीक है। जेपी दलाल लोहारूत है, ठीक है भाई। चलो उसके बाद आगे आ जाओ। आ गया था हरियाणा के किस जिले में 30 जुलाई 1919 को गांधी जी को गिरफ्तार किया भाई? अब देखो गांधी जी की पहली गिरफ्तारी पूछ ले 10 अप्रैल 1919 में हुई थी। 10 अप्रैल 1919 और गांधी पलवल जिला तक गिरफ्तार हुए हो, ठीक है। वह के बाद 30 जुलाई 1919 में गांधी जी हिसार तक गिरफ्तार हुए थे। और ध्यान रखेंगे असहयोग आंदोलन, और असहयोग आंदोलन के दौरान गांधी जी कित आया था? तो आप कहोगे असहयोग आंदोलन के दौरान गांधी जी ने यात्रा करी थी रोहतक की। और रोहतक में झील रहेगी जय को नाम ना सॉरी तालाब रहेगा जय को नाम है गौकर्ण का तालाब, गौकर्ण का तालाब। और इसी गौकर्ण के तालाब से गांधी जी ने अपना भाषण दिया था असहयोग आंदोलन में। रोहतक में 1955 में एक और आया था जैन आपा कहा फजल अली आयोग, फजल अली आयोग। ये आपसे पूछ लेगा हरियाणा कब पहुंचा? 1955 में पहुंचा था फजल अली आयोग, ठीक है मेरे भाई। जी का आपा ने राज्य पुनर्गठन आयोग भी नाम देवा, इसने राज्य पुनर्गठन आयोग भी इसको हम नाम देते हैं। और ये कहां पर आया था? ये अपने रोहतक में पहुंचा था 1955 में। उसके बाद पृथक राज्य के रूप में हरियाणा की पहली बार जनगणना कब हुई? तो देखो जनगणना की बात करें तो ये 1951 में हुई थी हरियाणा की पहली जनगणना, ठीक है। वैसे जनगणना की शुरुआत तो 1872 में हो गई थी। ध्यान रखेंगे लॉर्ड मेयो के समय में भारत में पहली जनगणना हुई थी। और वैसे जनगणना से मैं बताऊं तो चंद्रगुप्त मौर्य का नाम सभी ने सुना होगा। और उसके दरबार में थे जिसका नाम क्या था? चाणक्य, विष्णुगुप्त, कौटिल्य। और भाई साहब भारत शास्त्र से हमें पता लगता है चाणक्य ने भी भारत की जनगणना कराई थी। इसके अलावा अकबर के समय में भी जनगणना हुई थी, अकबरनामा से पता लगता है। लेकिन अंग्रेजों के समय पहली जनगणना लॉर्ड मेयो के समय में हुई थी। ये अनियमित जनगणना थी। अनियमित मतलब हमने नियम नहीं बनाया कि हम आगे जनगणना करेंगे, हमने बस कर ली जनगणना। लेकिन 1881 में नियम बना दिया था लॉर्ड रिपन, और लॉर्ड रिपन ने जनगणना कराई और ये कहा कि हर 10 वर्ष में भारत में जनगणना होगी। और 1951 में भी भारत में क्या हुई? जनगणना। और 1951 की जनगणना, अच्छा ये क्या कह रहा है? पृथक राज्य, भाई ये गलत कर दिया। 1951 नहीं होगी, 1966 में तो हरियाणा बना था, तो 1971 में जनगणना होगी। 51 में तो स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना थी, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखेंगे। पानीपत नगर, ये अभी बताया था, 2 बार इसको बसाया गया था। पानीपत नगर की स्थापना 1/11/1989 में हुई थी। उसके बाद अगला, ये आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, संदीप सिंह किस खेल से संबंधित हैं? तो इस बात का तो मेरे हिसाब से सभी को पता होगा, लेकिन आज एक बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन मैं आपको बताने जा रहा हूं। हरियाणा की दंगल गर्ल के नाम से किसको जाना जाता है? कमेंट में आप आंसर कर देंगे भाई। हरियाणा की दंगल गर्ल के नाम से किसको जाना जाता है? कमेंट में आंसर कर देंगे। अभी इस क्वेश्चन का ऑपरेशन कर देता हूं मैं, ठीक है। तो फटाफट से एक बार आप कमेंट में आंसर बता देंगे और इस क्वेश्चन का अभी कर देते हैं ऑपरेशन। और इसका ऑपरेशन कैसे करेंगे कि भाई हरियाणा के संदीप सिंह जो है वो निम्न में से किस खेल से संबंधित हो जाएंगे? हॉकी से संबंधित हो जाएंगे। लेकिन आपसे प्रीतम रानी शिवाच के बारे में पूछ ले। प्रीतम रानी शिवाच का संबंध गुरुग्राम से होगा। कहां से होगा? गुरुग्राम से। और ये भी हॉकी की खिलाड़ी है। ममता खरब की बात करें तो ये भी हॉकी की खिलाड़ी है, संबंध रोहतक से हो जाएगा। हरियाणा की गोल्डन गर्ल कहा जाता है। हरियाणा की गोल्डन गर्ल सविता पुनिया की बात करें, ये हॉकी की गोलकीपर रहेगी। सिरसा जिले से संबंध है, हॉकी की क्या रहेगी? गोलकीपर रहेगी। रानी रामपाल की बात करूं मैं
किसकी? रानी रामपाल। और रानी रामपाल भी भाई हॉकी की खिलाड़ी है, लेकिन ये संबंध है वो शाहाबाद कहां तर रहेगो? तो ये कुरुक्षेत्र। और ध्यान रखेंगे शाहाबाद को कहा जाता है हॉकी का गढ़। हॉकी का गढ़ कहा जाता है किसको? शाहाबाद को। एकता बयान का संबंध पूछ ले कहां से रहेगा? एकता बयान का संबंध क्लब थरो है, हिसार जिले से संबंधित रहेगी, एथलीट है। उसके अलावा नीरज भारद्वाज का संबंध पूछ ले आपसे, नीरज भारद्वाज। और ध्यान रखेंगे नीरज भारद्वाज की बात करें रेसलर रहेंगे, झज्जर जिले से संबंधित हैं। हर्षिता की बात करें रेसलर रहेगी। हर्षिता की अगर अपन बात करें तो ये जो हर्षिता है इसका संबंध भी कहां से रहेगा? तो इसका संबंध है ये भी हिसार से रहेगा। कहां से रहेगा? हिसार से। एक रेसलर प्रियंका करके आती है, इनका संबंध भिवानी जिले से रहेगा। कहां से? भिवानी से रहेगा। अब मैंने पूछा था क्वेश्चन हरियाणा की दंगल गर्ल के नाम से, हरियाणा की दंगल गर्ल की अगर बात की जाए तो ध्यान रखेंगे वो होगी मुस्कान। और मुस्कान का संबंध कहां से होगा? रोहतक जिले से। तो भाई खूबसूरत क्वेश्चन है, हरियाणा की कभी पेपर में दंगल गर्ल पूछ ली जावे, ठीक है? तो ध्यान रखेंगे दंगल गर्ल है, ये किसको कहा जाता है? ये मुस्कान को कहा जाता है। रेसलर की खिलाड़ी रहेगी, रोहतक जिले से आती है। कौन? तो ये मुस्कान। समझ में आया? कुछ नहीं आया? तो भाई उम्मीद करता हूं आपको हमारी क्लास, हमारा सेशन बहुत बहुत प्यारा लगा होगा। बिल्कुल एनर्जी से भरा हुआ सेशन था। अगर आपको अपनी क्लास पसंद आई है, सेशन पसंद आया है, तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करना, ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब कराना। कई दिन हो गए आपसे मैंने कहे हुए चैनल को सब्सक्राइब कराओ, ठीक है? तो जल्दी से अपने जितना भाई आप अपने वीडियो पे प्यार देंगे ना, उतना हमारा जो मनोबल है वो बढ़ता है। जितने आप कमेंट करते हो उससे मनोबल बढ़ता है, ठीक है? तो आप समय समय पे कमेंट करते रहा करो, समय समय पे आप चैनल को अपने आप सब्सक्राइब कराते रहा करो, ठीक है? सारे बड़े प्यारे प्यारे स्टूडेंट अपने इस प्यारे प्यारे से लर्निंग प्लेटफॉर्म पे जुड़े हुए हैं, तो ये सब आपकी जिम्मेदारी बनती है, ठीक है? तो गुरु दक्षिणा के रूप में आप इतना काम तो कर ही सकते हो, ठीक है? कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अगर आप इस तरीके से इतना प्यार करोगे, आप कमेंट करोगे, ठीक है, तो जो नेक्स्ट वीडियो आती है, नेक्स्ट जो हमारी क्लास आती है, ये चीजें हमें उस चीज के लिए प्रेरित करती है। सोने नहीं देते आपके कमेंट करोगे, आप जितना प्यार करोगे उतनी हमारी जो जिम्मेदारी है वो बढ़ जाती है कि भाई बच्चे क्लास का वेट कर रहे होंगे, ठीक है, अच्छे कंटेंट का वेट कर रहे होंगे, तो उस प्रकार से फिर हम देखेंगे तो फिर क्लास करवानी पड़ेगी मजबूरी में आके, ठीक है? तो कुछ दिनों से अपना थोड़ा डिस्टरबेंस सा चल रहा है। अगर आप इस वीडियो पे ढेर सारा प्यार दोगे तो भाई अपने जो क्लासें हैं वो उसी रूटीन में और बहुत बेहतरीन तरीके से आप उन्हें कंटिन्यू रखेंगे, ठीक है? तो आपको बहुत ज्यादा प्यार देना है, इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, ठीक है? जब क्या नाम है सुबह जब मैं उठूं तो मेरे को दिखे कि वीडियो के में पहुंच चुकी है। अब के में आप पहुंचाते नहीं हो, 500-600 तक रोक देते हो, ठीक है? तो अब की बार रोकना नहीं है, रोक दे मित्र नहीं करना है। अब की बार जान दे मित्र, जान दे, जितना जान दे उतना जान दे, ठीक है? तो एक जितने जो भी देखे, जिनको भी हमारी वीडियो पसंद आए, तो उस एक जो स्टूडेंट है उसकी जिम्मेदारी है कम से कम अपने 10-20 दोस्तों से चैनल को सब्सक्राइब कराए, ठीक है? कल मिलूंगा। अगर कल भाई साहब आपने शेयर नहीं किया, पूरा चीज दिखा देता इधर, आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराया, ठीक है, वीडियो को शेयर नहीं किया, तो कल सारा की क्लास लगा दूंगा, ठीक है? आन मिले सजना रखा कोना में, कल उससे फिर बातें करूंगा मैं, ठीक है? और आपने सारी चीजें कर दी तो भाई कल फिर और मस्त चीज लेके आएंगे, ठीक है? तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं अगली क्लास में।